नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और आपने न्यूज़ देख ही ली होगी, बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोटा सिस्टम के अगेंस्ट। और हमें लगता है कि प्रोटेस्ट बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये नया नहीं है। दुनिया भर के बहुत सारे देशों में प्रोटेस्ट हुए हैं। और हम इस वीडियो के अंदर दुनिया भर के प्रोटेस्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात करेंगे और वहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दुनिया भर में यंग पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, वो क्यों हो रही। तो आइए चलते हैं। केनिया में पिछले कुछ हफ्तों पहले प्रोटेस्ट हुए थे, जो सरकार वहाँ की एक नया बिल लाने वाली थी, फाइनेंस बिल। उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। और उसका रीज़न ये था कि केनिया की सरकार का जो कर्जा है बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सलाह दी कि भाई आप जो है खर्चे कम करो और टैक्स बढ़ाओ। बहुत बेसिक साइंस है, बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स है भाई, कि अगर आपके पास कर्जा ज़्यादा है तो आपको खर्चे कम करके और रेवेन्यू बढ़ानी होगी। और गवर्नमेंट तो कमाने पैसे जाती नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो सोशल सर्विसेज होती हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एल्डरली सर्विस होगी, पुलिस, एजुकेशन, उस पर खर्चा कम करेगी। और बाकी जो सर्विसेज है वहाँ पर जो भी टैक्स है उसको बढ़ा देगी। तो केन्या की सरकार ने भी यही किया और उससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पे आगे और सड़कों पे आगे और लोगों ने कहा कि भाई केन्या की सरकार जो है अपने आप को विदेशी देशों को बेच रही है, या जो भी जिन लोगों ने लोन दिया है केन्या की सरकार को। अब देखिए, यहाँ पे हम इस बात पे डिस्कशन नहीं करेंगे कि केन्या की सरकार ने जो लोन लिए वो क्यों लिए और क्या वजह थी कि इतना कर्जा चढ़ गया। हम इस बारे में बात नहीं करें, ये टॉपिक कम्प्लीटली स्पेसिफिक हो जाएगा। हम ये बात करेंगे कि दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसकी पेरिस में हुआ, फ्रांस में हुए, ग्रीस में हुए प्रोटेस्ट, और स्पेन में प्रोटेस्ट हुए, इटली में भी हुए, अभी युगांडा में प्रोटेस्ट हो सकते हैं, साउथ अफ्रीका में प्रोटेस्ट हुए, श्रीलंका की तो बात हम सब जानते ही हैं, और भी कई देश जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो इसके चार रीजंस हैं, इसके मेन चार रीजंस है। देखिए, सबसे पहला रीज़न है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट या फिर क्या है, लैक ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक वेलन टर्म है। वेलन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको पता ही क्या होता है, किसके पास रोजगार नहीं है। और दुनिया के कई देशों में ये समस्या बहुत ज़्यादा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक राइजिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक समस्या और भी, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। तो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि अगर किसी इंसान ने किसी सब्जेक्ट की डिग्री ली है, ठीक है, और तो उसको उतने लेवल की पैसा नहीं मिल रहा है, उसको उस तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा जो उससे मिलना चाहिए, तो वो एक तरह से अंडर कैपेसिटी काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपने किसी इंसान को टेक्नीशियन के लिए ट्रेन किया और उससे आप ट्रक ड्राइविंग करवा रहे हैं, ठीक है, उसको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और जितना खर्चा बढ़ रहा है उस हिसाब से वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों के फ्रस्ट्रेशन का, कि लोग जब भी टैक्स बढ़ता है, जैसे फ्रांस में सरकार ने क्या किया कि डीजल पे टैक्स बढ़ा दिया, डीजल पे एक यूरो का सरचार्ज लगा दिया, तो लोग सड़कों पे आगे और उनका गुस्सा फूट पड़ा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ गेन फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये एक रीज़न है, ठीक है। दूसरा रीज़न है कि पिछले कुछ सालों से जो है अर्बनाइजेशन बढ़ गया है। मतलब कि लोग जो है गांव से या छोटे शहरों से बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं, या छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं, बड़ी जगह की तरफ जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं रैपिड अर्बनाइजेशन। तो रैपिड अर्बनाइजेशन से क्या होता है कि अचानक से जो इंसान गांव में रहता था, ठीक है, गांव में या छोटी जगह पे खर्चा, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, ठीक है। अब वो क्यों माइग्रेट किया? वो तो या तो जॉब की तलाश में गया है या फिर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब गांव में हो सकता है अच्छी स्कूल ना हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो भी तो इतनी ज़्यादा नहीं हो जिनसे पैसा ज़्यादा मिले। तो इसलिए वो माइग्रेट कर रहा है बड़े शहरों की तरफ। अब बड़े शहरों में जा रहा है तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, और हो सकता है उसको उतना पैसा ना मिले, या उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इतना अच्छा अपलिफ्ट नहीं हुआ। और इससे क्या है कि बड़े शहरों में रहने से या कॉस्ट जो लिविंग है राइज कर रही है। तो अगर इंसान को उतना पैसा नहीं मिलता जैसे उसे मिलना चाहिए, तो उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है शहर में आने के बावजूद भी अच्छी नहीं हुई, ठीक है। तो ये एक दिक्कत होगी कि भाई जो इकोनॉमी है वो कुछ बड़े सेंटर्स में कॉन्सेंट्रेट होकर रह गई है,
एक जो होलिस्टिक अप्रोच होगी ये होगी भाई सब तरफ का सोचा जाए, ठीक है। और कोशिश की जाए कि जो आदमी गांव में है, छोटे शहर में, उसको वहीं कुछ अच्छा मिल जाए, ताकि उसको शहर तक ना आना पड़े, और उसको अपना घर बार छोड़ के शहर में आने से फिर दिक्कत, शहर की दिक्कतें अलग है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लेशन जो है राइज करती है, क्योंकि एक ही एरिया में आप रहेंगे, ठीक है, तो जो वहाँ की जो रहने की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग घर चाहिए। और जिसके पास गांव में अपना बहुत बड़ा घर होगा, लेकिन शहर में उसके पास बहुत छोटी जगह होगी रहने के लिए, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, मतलब कि जो महंगाई बढ़ती है, और महंगाई के अनुपात में जो है उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है। क्योंकि मान लीजिए एक जगह पर 10 लोग पहले काम करने वाले थे, अब 100 लोग आ जाएंगे, तो जो काम देने वाला है उसके पास चॉइस है कि वो सस्ते में इंसान ढूंढ सकता है। तो रैपिड अर्बनाइजेशन से ये थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, और खासकर उन देशों में जहाँ पर जो है आबादी बहुत है और एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए, या फिर यूनियन ज़्यादा पावरफुल नहीं है बार्गेन करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को जो है एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। तो ऐसे देश, कई देशों में ये जो है प्रोटेस्ट इस बात को भी लेकर भी हो रही है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो सरकार टैक्स क्यों बढ़ा रही है। तीसरा रीज़न जो है ये इसी से लिंक है, वो है राइजिंग इनकम इनक्वालिटी। और ये दुनिया भर के हर देश में हो रहा है कि ये जो कहा जा रहा है कि अमीर जो लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो और गरीब होते जा रहे हैं, तो ये जो खाई है इनकी पीछे बढ़ती जा रही है कि जो भी सरकारी स्कीम लाती है या कुछ ऐसा हो रहा है, उससे अमीर लोगों को फ़ायदा हो जाता है और गरीब लोगों को नहीं हो पाता। ऐसा परसेप्शन है, रियलिटी में ज़रूरी कि ऐसा हो, क्योंकि जो स्कीम सरकार लाती है उसका फ़ायदा सबको होना चाहिए, लेकिन इनकम इनक्वालिटी दुनिया में बढ़ रही है। और ये अमेरिका भी है, जर्मनी में भी है, और जापान में भी है, साउथ कोरिया में भी है। और तो इससे क्या हो रहा है कि लोग बहुत दुखी हैं, यहाँ लोग बड़े से परेशान है कि भाई हम इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, हम 12-12 घंटे काम करते हैं, फिर भी हम दो वक्त की रोटी या घर या हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि कोई इंसान जो है उसकी इनकम बढ़ी जा रही है, हर साल बढ़ी जा रही है। तो ये थोड़ा सा इनकम इनक्वालिटी हो रही है। और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये कि एक ही रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो रहा है, ठीक है। चौथा रीज़न जो है वो है परसेप्शन प्रॉब्लम्स, परसेप्शन डिफरेंस जो है। इसके दो तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला जो ये कि एक ज़माने में हमारी जो बहुत सारी आबादी थी वो पढ़ती नहीं थी, ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, और खेतों में काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, और खुश थी। मतलब मुझे नहीं पता खुश थी दुखी थी, पर जहाँ तक मुझे पता है कि वो आबादी इतनी पढ़ती नहीं थी और उसका माइंडसेट चीज़ों को लेकर अलग था। अभी ये हो गया कि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, ठीक है, भले से उनमें स्किल्स ना हो या उन्होंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा है जो किसी काम का भी नहीं हो, सिर्फ एजुकेशन डिग्री ले ली, तो उसका नुकसान है कि उनके दिमाग में ये हो कि भाई हमको उस तरह की जॉब ही चाहिए, ठीक है। तो एक सोशल जिसे कहते हैं इन्वायरमेंट है, उसमें कहा जाता है कि भाई आपको ये एजुकेशन ले ली डिग्री, तो आपको यही काम करना है, आप और काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो एक सोशल डिफरेंस बन गया है, सोशल परसेप्शन बन गया है कि भाई इंसान ने बीटेक की डिग्री ले ली तो उसको यही करना है, और कुछ उसको नहीं करना है, और कुछ करेगा तो वो सोशल शेम हो जाएगा या शर्मनाक हो जाएगा, उसके लिए सम्मानजनक नहीं है। तो इसमें एक परसेप्शन डिफरेंस हुआ है कि बहुत लोग डिग्री ले रहे हैं, एजुकेशन नहीं, डिग्री ले रहे हैं किसी भी तरह करके, थ्योरिटिकल डिग्री, इसका कोई मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है उसकी, आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से जो प्लम्बर टेक्नीशियन हैं जिनके पास अच्छी स्किल होती है उनको खूब पैसे मिलते हैं, और बजाय इसके कि जिसने इंसान ने अभी डिग्री ली है किसी ऐसी फील्ड की जिसकी कोई वैल्यू नहीं मार्केट में, तो वो डिग्री ले चुका है, समाज के हिसाब से भाई डिग्री है, पढ़ा लिखा है, लेकिन मार्केट में वैल्यू नहीं है। और उसको समझ में, उसको लगता है कि भाई वो जो टेक्नीशियन प्लम्बर वाला काम है मेरे लिए सम्मानजनक नहीं है, भले ही उसमें अच्छे पैसे हो। तो ये परसेप्शन डिफरेंस होता है। और इससे क्या है कि लोग जैसे कि हमारे देश में है, सरकारी जॉब को लेके बहुत लोग साल भर, बहुत साल तैयारी करते हैं क्योंकि उसका एक अलग ही चार्म है, लेकिन फिर ये होता है कि 8-10 साल प्रिपेयर करने के बाद आपकी कोई स्किल नहीं है, आपने सिर्फ उस सब्जेक्ट के बारे में थ्योरेटिकल स्टडी की है, और मार्केट में अगर आप जाओगे तो आपको कोई जॉब किस तरह की दे सकता है। तो यही परसेप्शनल डिफरेंस जो है, इससे क्या है कि बहुत सारे लोग उन एरियाज़ में काम करना नहीं चाह रहे हैं जहाँ पे उन्हें करना चाहिए। और हम कई बार देखते हैं बिजनेसमैन कंप्लेन करते हैं कि भाई जो है स्किल्स नहीं है, युवाओं के अंदर स्किल्स नहीं है। तो खैर ये एक चीज़ है। दूसरा जो एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जो गवर्नमेंट के साथ युवाओं की या मिडिल क्लास या कुछ लोअर लेवल के लोगों की है कि भाई उनको एक फ्यूचर अनसर्टेन दिखता है। उनको लगता है कि भाई जो हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं हो रही है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ऐसी चीज़ आ रही है, या फिर जो है जॉब्स जो है उनमें रोबोटिक्स आ रहे हैं, तो मशीन वाले जॉब्स को रोबोट ले लेगा, तो उनको लगता है कि फ्यूचर सर्टेन नहीं है, अब हम कितना भी काम कर ले हमारी जॉब निकल जाएगी और हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो हम क्या करें। तो उसको लेकर भी जैसे कि सरकार का टैक्स बढ़ाती है, तो उनको लगता है कि भाई हमारी जो सेविंग्स अब तक की सरकार उस पर लूट रही है, सरकार हमारे लिए कुछ कर तो नहीं पर उसको लूट रही है। तो ये 3-4 बेसिक रीजन लूट रही है, तो ये फिर वो भी सड़कों पर आ रहे हैं। और तो ये जो है इस तरह से चीज़ें प्रोटेस्ट हो रही है, और ये कुछ 4 बेसिक रीजन है मेरे हिसाब से, इस वजह से दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि सिचुएशन हर जगह अच्छी नहीं है। और भारत में भी ऐसे प्रोटेस्ट हो सकते हैं और हो रहे हैं। आरक्षण को लेकर जो प्रोटेस्ट होते हैं उसका बेसिक रीज़न यही कि खेती में इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और जो जॉब्स हैं वो इतनी नहीं है। तो जो 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 लोग हैं जो दुखी हैं या जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो सोचते हैं आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आप कुछ करो। तो केन्या में जो प्रोटेस्ट हुआ उसके पीछे ये 4 बेसिक रीजंस मेरे हिसाब से हैं। और बाकी जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ भी बेसिक रीजंस यही है कि सरकार जो है, सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये 4 रीजंस मैंने बताए उसके हिसाब से कैसे वो स्ट्रैटेजी बनाए, और जो है किसी भी कंट्री के अंदर जो केओस क्राइसिस हो सकती है उसको उससे बचाए। और हो सके तो फालतू के लोन ना ले, ऐसे लोन ना ले जिसकी कोई ऐसा कोई जिसको आप चुका ना सको, क्योंकि वही चीज़ है। तो जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ। पर खैर मैं सरकार को एडवाइस नहीं दे सकता, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप भी अपनी निजी ज़िंदगी में वही चीज़ का लोन ले जो आप चुकाने की पॉसिबिलिटीज़ में हो, ताकि जो ये प्रेशर पड़ता है लोन का जो सरकार में पड़ रहा है अभी कि भाई टैक्स बढ़ाओ, आप भी पड़ सकता है। तो आ, बस ये है बेसिक चीज़ है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हिंदी में और भी जियोपॉलिटिकल कमेंट्री देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।